हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सेक्शन ए का ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो 2023 सीबीएसई के बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शनल इसमें दिया रहता है, तो आपको कैसे अप्रोच करना था। देखिए लिस्ट कंपोजिट नंबर का अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होता है 4। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? तो कंपोजिट नंबर उसको हम बोलते हैं जिसका क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। कितना होगा? 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा किसी नंबर का फैक्टर होता है तो वो क्या होता है? मेरा कंपोजिट नंबर होता है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर का अगर बात किया जाए तो ठीक है, तो 4 होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और लिस्ट प्राइम नंबर का बात किया जाए तो वो क्या होता है? 2 होता है। प्राइम नंबर अगर लिस्ट कंपोजिट नंबर का बात किया जाए तो वो क्या होता है? 2 होता है। अब हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो आपको निकालना है। तो रेशियो आपको निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ टू एलसीएम का रेशियो निकाला। अब इसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तो 2 को 4 से भाग दोगे, क्योंकि छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग देंगे तो 2 2 जा आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर आ गया 0। यानी एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। एचसीएफ आपका क्या आ गया? 4, 2 का आ जाता है 2। अब एलसीएम निकालो आप। एलसीएम आप निकालोगे 4 और 2 का, तो क्या आ जाता है? 2 और 4 का 2 से लगाएंगे 1 और 2, ठीक है ना। तो आप अगर एलसीएम का बात करोगे तो 4 आता है। एलसीएम क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट? 4 आता। अब इसका रेशियो निकालना। अब इसका आप रेशियो निकालो, ठीक है। आप अब इसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे एचसीएफ ऑफ, क्या निकालोगे? 4, 2 बटा, ठीक है, यहाँ एचसीएफ ऑफ 4, 2 का एचसीएफ हमको निकालना, और एलसीएम ऑफ, ठीक है, 4, 2 का निकालना। तो एचसीएफ ऑफ 4, 2 आपका क्या आया था डियर स्टूडेंट? 2 आया था, ठीक है, बाय एलसीएम ऑफ 4 और 2 का 4 आया, तो 2 1 जा 2 2 2 2 जा होता है 4, तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब 1/2 को आप 1:2 लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका ये आंसर हो जाता, ठीक है। आप अच्छे से देख लो, बहुत इजी था क्वेश्चन। आप ऐसे इसको अप्रोच कर सकते थे, इतना लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच था ना, तो हमको रफ में भी सॉल्व करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो आप जस्ट इसको लिख लो, ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में ही, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ना 3 मेथड से रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी लगा सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, इससे भी आप निकाल सकते हो। और दूसरा आप निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट? फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तीसरा आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो। तीसरा
क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये सीखना है ना तो आप कमेंट देना कर, हम तीनों मेथड से आपको सिखा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला कैसे होता है, डेरिवेशन, वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो हालांकि अभी आओ सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है क्या नहीं। अब देखो -10 का फैक्टर निकालो, क्या निकालना है, -10 का हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम 2 इंटू -5 एक लिखेंगे कि नहीं, और एक होगा -10 इंटू 1 होगा। अब इसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट, आना चाहिए 3x आना चाहिए, ठीक है। तो 3x तभी आएगा जब 5x को पॉजिटिव रखोगे ना। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर किन्हीं स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ नहीं आता है ना तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसको हम बहुत अच्छे बारीकी से समझा देंगे। तो आ जाओ, यहाँ से हम ले लिए x कॉमन, तो x प्लस 5 माइनस 2 यहाँ से लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो x माइनस 2 एक बार लिख देंगे और x प्लस 5 कॉमन है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू -5 आ गया। तो आप लिखोगे x इक्वल टू -2 कोमा, ठीक है, सॉरी 2 कोमा -5 द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू जो x का जो 2 रूट आया ना वो क्या आता है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वहां पे देखना क्या x इक्वल टू क्या आ गया 2 कोमा -5, तो 2 कोमा -5 ऑप्शन में होता है। जो ऑप्शन नंबर होगा आप देख के सही कर लेना, ठीक है। 2 नंबर में भी अगर पूछता है तो आप इसी मेथड से बनाओ, फैक्टर इससे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और स्प्लिटिंग टर्म को, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डियर स्टूडेंट एपी से, बोल रहा है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले चेक लो ना कर कि एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। तो चेक करने का प्रोसेस क्या होता है वो देखो, सबको एक जैसे बना दो, ठीक है। √6 को √6 ही लिखो, ठीक, क्योंकि इसका रूट के अंदर फैक्टर तो निकलेगा ही नहीं, तो लिख के क्या होगा। अब देखो √24 को आप क्या लग से लिख सकते हो, 4 इंटू 6 लिख सकते हो कि नहीं, और √54 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 6 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब देखो √6 आ गया, अब 4 का तो निकल जाएगा तो 2√6 आ जाएगा, 9 का भी स्क्वायर रूट तो होता है ना, तो ये भी बाहर निकल जाएगा ना, तो 3√6 आ गया, आया कि नहीं। अब इसका नेक्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि क्या है। तो सबसे पहले देखो ये चेक भी लोग करके ये टर्म एपी में है क्या नहीं। तो चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, आप घटा दो, डी जब निकालते हो ना, डी कम से कम 2 टर्म तक तो सेम आना चाहिए, तब वो टर्म क्या होता है एपी में होगा। तो d इक्वल टू T2 माइनस T1 देते हैं, कर D1 निकालें तो T2 का मतलब दूसरा टर्म हो गया, तो दूसरा टर्म आपका 2√6 माइनस 6 है तो √6 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं D2 क्या होगा, T3 माइनस T2 होगा, ये वाला टर्म T1, ये वाला T2, ये वाला टर्म T3, और हमसे T4 वाला टर्म पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, T4 वाला टर्म, चौथा टर्म क्या हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो निकालो, सबसे पहले चेक लो कर, तो D2 3√6 माइनस
2√6 इक्वल टू √6। देखो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू √6 है, तब हम कह सकते हैं कि ये तो एपी में है ही, क्वेश्चनों में दिया है एपी, तो उतना प्रोसेस हमको नहीं है करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट टर्म तो आपसे चौथा टर्म जो है पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से तो a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर पहला टर्म को बोलेंगे a इक्वल टू है आपका √6, है क्या नहीं, a इक्वल टू आपका है √6 है क्या नहीं। अब उसके बाद देखो d क्या है, d भी क्या √6 है, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो अभी निकाले हैं दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा देंगे तो d निकल जाएगा, तो d बराबर भी आ गया √6 आता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको चौथा टर्म निकालना, t4 निकालना है ना, तो t4 को आप a+3 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a+3d लिख सकते हो। तो a क्या है √6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √6, तो √6 प्लस 3 √6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4√6, तो t4 आपका क्या हो जाएगा 4√6, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा 4√6 आता, तो यही आपका आंसर हो जाता। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट जरूर करें, उस जगह पे हम अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके ना समझा देंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो डियर स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछा गया था डियर स्टूडेंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये मेरा क्वेश्चन लिया गया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका ट्रिक आप देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो भी हम समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक प्लेन बना लो, ठीक है, इसको इस तरीका से समझो, ठीक है। सबसे पहले देखो -1,7 कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, ये y होता है मेरा, ये y' होता है कि नहीं, ये होता है x डैश और ये होता है मेरा x। तो ये देखो x और y, तो x आपका यहाँ निगेटिव में है, कोमा y आपका पॉजिटिव में है, क्या है x आपका निगेटिव में, y आपका पॉजिटिव में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट में क्या होता है, ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं, इसमें x कोमा y ये होता है प्लस कोमा प्लस, x और y दोनों प्लस में होता है। ये देखो सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें तो x कोमा y क्या होगा सर, x तो x रहता है निगेटिव में, y क्या रहेगा आपका पॉजिटिव में रहता है। अगर आप थर्ड का बात करो x कोमा y, तो ये दोनों निगेटिव में रहता है, x भी निगेटिव में रहेगा और y भी निगेटिव में रहता है। अगर आप फोर्थ का बात करो, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो ये क्या होता है मेरा x और y, मेरा x और y, ठीक है, तो ये प्लस और y निगेटिव में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार क्वाड्रेंट के अनुसार -1,7 क्या होगा, इसमें लाइक करेगा, ठीक है, क्या होगा इसमें लाइक करेगा, ठीक है, -1। तो यहाँ देखो यहाँ होता है -1 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे होगा -1,7 होगा कि नहीं होगा ही। अब देखो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो देखो ना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 7 होगा। एक्स एक्सिस से y का डिस्टेंस कितना, ये हमसे पूछा जा रहा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है -1 से 7 यूनिट का डिस्टेंस आगे है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछेगा ना तो हो जाएगा 7, एक्स एक्सिस पूछेगा तो डिस्टेंस लेंगे y वाला। अगर उसी तरह y एक्सिस पूछता है ना, y एक्सिस से उसका x का डिस्टेंस कितना था, तो यहाँ पे -1 हो जाता। इसका आंसर सिर्फ क्या होगा डियर स्टूडेंट, 7 होगा। x एक्सिस से
डिस्टेंस हमको पूछा जा रहा है -1, 7 का, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी दी। ठीक है, एरिया हमको निकालना सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल होता क्या है, आप एक सर्कल को काट दो तो वो क्या होता है आपका सेमी सर्कल होता है। वो क्या होता है आपका, ये होता है आर, ये होता है आर, ये पूरा डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी। ये पूरा डिस्टेंस मेरा डी होता है, यानी आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, रेडियस डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर होता है कि नहीं। ये आपका फिगर कुछ ऐसे होता है सेमी सर्कल का। चलो आप देखो, एरिया जब निकालते हैं ना, एरिया ऑफ, सबसे पहले सर्कल सीखो। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी में बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, 2 से दोनों तरफ आप भाग दे दो तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या होगा, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 से आप भाग दे रहे हो तो इसको भी पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर देना। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में बहुत सारे, अगर 2 से भाग देते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या वो बन जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो, इतना आपको नहीं करना। ठीक है, इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आप फार्मूला लिखो। क्या लिखो, फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है मेरा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हाफ हो गया किसका, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ होता है। तो सबसे पहले देखो डायमीटर क्या है, डायमीटर का अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डी दिया है। ठीक है, डायमीटर का बात डी दिया है, और डी का रिलेशन से हमको आर नहीं पता है। तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है कि नहीं। यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो r इक्वल टू आप निकालोगे तो d/2 होगा। r इक्वल टू क्या होगा, d/2 होगा। अब r का वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है ना, r का वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका 1/2 पाई इंटू आर d/2 का होल स्क्वायर है। क्या है, d/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो 1/2 पाई इंटू डी स्क्वायर, आप बटे 4 हो जाएगा, नीचा में 2 है ना, तो पाई/8 इंटू डी स्क्वायर, तो 1/8 पाई डी स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको मार्क देना था। उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन आज के सेशन में रहने दीजिए। ठीक है, तो अगर कहीं भी डाउट है डियर स्टूडेंट तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट।